रमजान की तैयारी हो रही है। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला ठो शुरू का, और बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक आदमी को पकड़े हम कि रे पहला रखा, बीच में सब छोड़ दिया, और लास्ट वाला 30वां रोजा रख रहा है, सब बीच में वाला कौन रखेगा? बोला हजरत ते समझ रहा है, हम पहला रख ली, बीच में छोड़ ली, ये लास्ट रख ली, रोज आगे में घेरी दी। हमने कहा रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं, आप भागे नहीं सकती रोजा, नहीं, शुरू में घेर दिए, लास्ट में घेर दिए। हेलो, ऐसा रोजा रखने से काम चलेगा? हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है। बोलो भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है भाई, रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है। रमजान का महीना आ भी रहा है। अच्छा, रोजेदारों की क्वालिटी है, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक एक रोजेदार ऐसा है, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अरे कचरी नहीं बन ली जखन तक, जय कचरी ना, रूए अफजा और शरबत आना जल्दी। अच्छा, बहुत जल्दी रहती है उसको। अच्छा, शहरी में 12 बजे रात से सबको जगाना शुरू कर देगा वो। अच्छा, शहरी भी नहीं छोड़ता है। अच्छा, एक नौजवान वो भी है, ईद बाद बिहा है, रोज़ा का महीना शुरू हो गया। मैं कह जी बेटा बुधवार रोजा मत रखे बेटा, रे ईद बाद तोर भी आज गाल पिच की तू बेटा। बोला बात सही की गलत है? बोलो, रोज़ा रखने से गाल पिचकता है? ए नौजवान, क्या तुम रोज़ा रखने से कमज़ोर हो जाओगे? अरे नहीं नहीं, रोज़ा रखने से कमज़ोर नहीं हो जाओगे। इंशाअल्लाह रोज़ा रखो, अल्लाह तेरे बदन के अंदर में ताकत को पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, इंशाअल्लाह तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़े की फजीलत वो है, कुर्बान जाओ। हर अमल का जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा, लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोज़ा तुमने मेरे लिए रखा है, इसका इनाम हम अपने हाथों से तुम्हें देंगे। इसका इनाम कौन देगा? अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरा बंदा, ओ फला का बेटा फला मेरा बंदा, रोज़ा तूने मेरे लिए रखा था, ए मेरा बंदा ये ले, ये तेरा इनाम है, ये इनाम है, ये इनाम है। एक आदमी रोज़ा नहीं रखता था, लेकिन सहरी खाता था। अब पूरे बस्ती में सबको खाता था, हाँ हम रोज़ा ही, हमारे 3टा रोज़ा भाग ली ना। और उसको जब प्यास लगती थी ना, तो घर के बगले में नदी थी, वो नदी में जाकर नहाने के बहाने से कूद जाता था, अब मुंह खोल के पानी पीता था, फिर निकल जाए। यानी 3-4 बार नहाता था वो। तो लोग उसको बोले रे तो इतना गोसा कने खोल जा रे? बोले भैया हमारा रोजा लगी जा, रोजा हमारा बड़ा लगे जा रहा है, गोसो खोरी जी बदन ठंडा भाई जाओ। बस एक रोज गया नहाने के लिए, मुंह खोल के जो पानी पी रहा था ना, टेंगरा मछली घुस गया मुंह में। बोली बाबा ओ मरलानो। इंशाल्लाह रोज़ा रखोगे? कितने लोग रखोगे? इंशाल्लाह कितने रोज़े रखेंगे? 30 रोज़े रखेंगे। रमज़ान की तैयारी पहले से करना नौजवानों, एक बात याद रखना, रोज़े की तैयारी, रमज़ान की तैयारी पहले से करना, और साथ ही साथ तरावीह की नमाज का एहतमाम करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हाफिज़ कुरान जिस मस्जिद में तरावी की नमाज ना होती हो, कोशिश करना अल्हम्दुलिल्लाह 10 नौजवान मिल करके कुछ पैसे इकट्ठे करके कोई कहीं से भी हाफिज़ कुरान लाना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह लाकर अल्लाह के कुरान को सुनना। तुम्हें पता नहीं नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अभी फिलिस्तीन इसराइल में जंगे हो रही है, पता है ना? पता है कि नहीं है? अब आपको बताता चलूं, फिलिस्तीन का नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा शहीद हो रहा, 100 लोग, हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं फिलिस्तीनी। गम नहीं है,
एक बहन के हौसले को देखा, एक वीडियो वायरल हुई। वो बहन मेरी अपने गोद में एक 4 साल के बच्चे को लेकर के है और कुर्बान जाओ आंखों से आंसू जारी है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है, आंखों से आंसू जारी है। अब बगल में उसके शौहर की लाश है। तो किसी मीडिया वालों ने पूछा कि बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, तेरे गोद में तेरे बेटे की लाश है, बगल में तेरे शौहर की लाश है। तो वो बहन कहती है ये अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह अगर इसी में खुश है तो मैं उसकी बंदी, मैं भी खुश हूँ। वहाँ के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा आपकी उम्र कितनी हुई? वो नौजवान बोला मेरी उम्र 35 ईयर्स है, 35 साल उम्र है। तो कहा आपकी शादी हुई? तो नौजवान ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने अहद किया है, कसम खाई है कि उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। हम नौजवानों ने कसमें खाई है, फिलिस्तीन का बच्चा कसम खाया है, हम उस वक्त तक निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। और हमारा नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में फ़ोटो लेके घूम रहा है लड़की का। एक लड़का के पास में 3 लड़की फ़ोटो। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जोहर बाद इसको है यो, असर बाद हाँ बाय बाय, अरे शाहबाद उकरा फुदकी आई लव यू। बोलो वो कौम तरक्की करेगी? अरे वो कौम तरक्की करेगी? नौजवानों तुम कहाँ चले गए, कहाँ खो गए हो? दीन से इतनी दूरी क्यों हो गई? तुम कामयाब हो जाओगे, कुरान को छोड़कर कामयाबी मिलेगी, नमाज को छोड़कर कामयाबी मिलेगी। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों। हम कहते हैं कि ये ताक झांक छोड़ो, ताक झांक, बोलो भाई ताक झांक छोड़ो, अपनी निगाहों को नीची करो। अल्लाह का हुक्म है ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई अपनी निगाहों को, अपनी निगाहों को नीची रखो। कौन कह रहा है? अरे बोलो, अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? ताक झांक करो, दूसरे की बहू बेटियों को देखो, दूसरे की माँ बहन को देखो। अल्लाह कहा कि अपनी निगाहों को नीची रखो। तो बताओ अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह की पकड़ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई अल्लाह की पकड़ होगी कि नहीं होगी? हम कहते हैं ताक झांक करने की क्या जरूरत है? ए इधर सुनो, ए बाबू इधर सुनो, ताक झांक करने की क्या जरूरत है? मान के कोई लड़की पसंद है, फुरगुन पसंद है, निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, क्या करो? निकाह करो। पसंद है निकाह करो, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। कितना भागली? अरे बोलो ना भाई, तीसरी पसंद उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तोर पसंद नहीं खत्म है जाओ, मतलब तो पसंद नहीं जो तो खुजली की बीमारी जो। अल्लाह ने कहा ना माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है कि एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन सुनो, करो लेकिन सुनो। आगे अल्लाह कहता है अगर तुम इन चार बीवी कर लिए हो, चारों के दरमियान में इंसाफ करने की ताकत है तब। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, तुम्हारे लिए। और एक के बारे में भी बताया कि एक बीवी को अगर हलाल कमाई से कमा के नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, रोटी नहीं खिला सकते हो, श्रृंगार का सामान का इंतजाम नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम ब्याह मत करो। फिर क्या करो? अरे भाई कुछ करना होगा ना, तो करो क्या? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो, ताक झांक
छोड़ो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नौजवानों, ताक झांक करोगे, अल्लाह चेहरे से नूरानियत को खत्म कर देगा। तेरे चेहरे पे जवानी की वो जो राब है, वो दबदबा है, जो जवानी का क्या कहते हैं कि वो खून है, वो खत्म हो जाएगा। रौनक चेहरे से खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी गैर महरम औरत को, बेटी को, बहू को अपनी नजरों से ना देखो। अल्लाह तेरी जवानी में, अल्लाह तेरी उम्र में, अल्लाह तेरी सेहत में इंशाअल्लाह बरकत अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर, इसलिए कि देखो रात 1:45 हो गई, मेरे पास तो टाइम था नहीं। ये लोग मेरे घर पे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत किसी भी कोई भी तारीख़ आप दे दें, हम लोग जलसा करेंगे। 9 मार्च तक कोई तारीख़ खाली नहीं है। फ़ोन गया था यहाँ से, मैं इनकार कर गया कि मेरी तारीख़ खाली नहीं है। तो ये आज डबल जलसा हुआ है। कुर्साकाटा से नेपाल बॉर्डर से एक जलसा करके अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आपके दरमियान में आया हूँ। रात 2 बजने जा रही है, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 1 घंटा भी बयान करूँ तो आप हिलने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज़ का मामला है। आप महीना में कभी कभी जलसा सुनते हैं, हम रोज़ाना जलसा करते हैं। इसलिए माजरत चाहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, चाहे वो तालीम कोई भी हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे 1450 साल पहले कि लोगों, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना। कहाँ जाना पड़े तो चले जाना? चीन जाना पड़े तो चले जाना, मगर जाहिल मत रहना, तालीम हासिल करना। अगर चीन जाना पड़े तो चले जाना। 1450 साल पहले मक्का की धरती पर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। और लोगों, जानते हो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, यहूदी आज कामयाब क्यों है? यहूदी ही से जंगें हो रही है। फिलिस्तीन की जो जंग हो रही है वो यहूदी से हो रही है। बड़ा गलीज कौम है ये यहूदी। ये यहूदी ऐसी कौम है कि यहूदी जिस थाली में खाएगा उसी में छेद कर देगा। बहुत खतरनाक कौम है। और यहूदी के बारे में बताया गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है ना, उसका पखाने के रास्ते में दाई थूक देती है। बात समझ में आ रही है? अरे पखाने का जो रास्ता होता है ना, अरे पखाना रास्ता है जी ना, वो देखो हमारे कोई नया बात बोली, उसमें जो दाई है ना, दाई थूक देती है। तो पूछने वालों ने पूछा कि बच्चा का गाने थूक रखने के, बोला ये हालांकि शर्म नहीं थी। ये वो कौम है, आज फिलिस्तीन से ये कौम जंग कर रही यहूदी। इनको हिटलर जो था ना, हिटलर का नाम सुने होंगे। हिटलर 72 लाख यहूदी को खड़ा करके गोली से भून दिया था। सिर्फ 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो सबको मारना चाहता था हिटलर। क्यों छोड़ दिया? हिटलर इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसे छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को मालूम चल जाए कि हमने इसको मारा क्यों है, सबको पता चल जाएगा। आज देखिए, कोई मुल्क वाला यहूदी को पनाह नहीं दे रहा था, कोई मुल्क वाला नहीं, सब भगा रहा था। भागते 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 फिलिस्तीन आया। मुसलमान तो रहमदिल होता है, हाथ पैर पकड़ लिया कि थोड़ी सी जगह दी हम लोगों को घर बनाने के लिए, हम आपका गुलाम बनकर रहेंगे। फिलिस्तीन वालों ने दे दिया। और दे दिया तो देखिए, बैठने की जगह दी, पैर फैलाया, लेट गया। अब ऐसा लेटा कि फिलिस्तीनी वाले को वो उंगली करके बोला अब तुम लोग भागो यहां से। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? अच्छा देखिए, कंट्री, सारे मुल्क ये यहूदियों से डरता है। काहे डरता है भाई? जब कोई इसकी तादाद कम है, आखिर डरता क्यों है? और कुर्बान जाओ, जब इसका बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा होश संभालता है तो उसके एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आपको पता होना चाहिए, ये जो आज हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, ये किसका है? यहूदी का है। किसका है भाई? यहूदी का। हाँ, व्हाट्सएप है, यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, ये जो लक्स साबुन लगाते हैं, लक्स लाइफ बॉय, ये उसी का है। और सुन लो, ये क्रीम जो लगाते हैं हम लोग, फेयर एल्डर रसूल क्रीम की नाम जो फेयर एंड लवली, उसी का है।
बहुत सारे प्रोडक्ट का मालिक है यहूदी। कुर्बान जाओ किसके वजह से? तालीम के वजह से, एजुकेशन की वजह से आज वो कामयाब है। बच्चा जब उसका होश संभालता है, एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा जब होश संभालता है, कुर्बान जाइए, हम उसे हाथ में पुश नहीं देते हैं, बेटा जो बारी टका कमा लो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? बोलो भाई, कामयाब वो होगा कि हम होंगे? इंशाल्लाह अपने बच्चों को तालीम देंगे, इंशाल्लाह तालीम देंगे इंशाल्लाह। आओ नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। ये फ़िलिस्तीन का नौजवान कुछ कहता है, फ़िलिस्तीन का मुसलमान कुछ कहता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक बंद और है, इजाजत हो तो सुना दूं। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। रमज़ान की तैयारी हो रही है? हाँ अच्छा, शाबान की चांद नज़र नहीं आया है, इंशाल्लाह शाबान का चांद हाँ आज नज़र आ जाएगा, आज नज़र आ जाएगा, ताकि तारीख बदल गई है ना। शाबान के चांद नज़र आ जाएगा। शाबान के बाद, अरे बोलो नहीं हो, शाबान के बाद, अरे बोलो भाई, रोज़ा कितना है? बोलो भाई, 30 है या 29 है? 29 होगा रोज़ा या 30 होगा? तो 30 रोज़ा रखना होगा ना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार को भी अल्लाह नेक बातें सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह इस इदारे को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बैठेंगे, दुआ करके जाएंगे।